वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा जी, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, न्यू 9th क्लास की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, पढ़ते हैं जी। फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल एट वर्टेक्स ए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पिछले क्वेश्चंस किए हैं उनको ये क्वेश्चन करना आइडिया आ गया होगा। जिन्होंने नहीं किए अभी हम कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल ही हमने इस तरह के पीछे 2 क्वेश्चंस किए हैं, बिल्कुल उनकी तरह है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं हम, ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए हमें। इसको ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये 90 डिग्री है। मैंने किस तरह खुद से ये वर्टिसेस के नाम दे लिए हैं। देखो बेटा, ये 90 डिग्री एंगल था। उन्होंने कहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल एट वर्टेक्स है। तो जो राइट एंगल है ना, वो ए वर्टेक्स पे है। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल ए पे था। बी और सी फिर आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, है ना। ये तो आपको पता है। दिस इज H1। बी अगर मैं देखूँ, दिस इज 2 7। सी देखो तो -6 -7। क्या करना है हमने? अब एच फाइंड करना है। हमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में सिर्फ एक पाइथागोरस थ्योरम पता है। हम साइड्स ए सी, बी सी और ए बी निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एच आ जाएगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम लोग करते हैं ए बी। ठीक है, इसके लिए पहले मैं लिख लेती हूँ कि ए के वर्टिसेस हैं H1, बी जो वर्टेक्स है उसकी वैल्यूज़ हैं 2 7। तो ए बी कैसे निकालेंगे भला? हम लगाएंगे इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला, विच सेज के x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ए बी आ जाएगा। ठीक है, अब x1 x2 क्या है? ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इतना तो भी आपको समझ आ गया होगा। x2 क्या आया है? 2। x1 क्या है? h होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 7। y1 क्या है? 1 होल स्क्वायर। ऐसे ही आएगा ना बेटा। अब ये तो हो गया है फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी वाला, है ना। ओपन करते हैं जी इसको, विच इज़ 2 का स्क्वायर, बल्कि 2 स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस h स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस 2 इंटू 2 इंटू h प्लस क्या आ जाएगा? ये 6 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट तो साथ चलता ही रहेगा। अभी सिर्फ हम ए बी निकाल रहे हैं, बाकी अभी हमने काम करना है। तो बेटा ये देखो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4h प्लस 6 स्क्वायर। इसको जब मैंने थोड़ा सा ओपन किया है तो 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 36। तो ये आ गई आपके पास ए बी की वैल्यू। ठीक है, अभी आपने इसको छोड़ देना है। ए बी के बाद हम लोग फाइंड करेंगे बी सी। ठीक है, बी सी के लिए आसानी तो इस तरह होगी ना कि मैं बी और सी के वर्टिसेस लिख लूँ। तो बेटा ये उसके वर्टिसेस हैं, बी ये और सी ये है। तो बी सी निकालने का जो फॉर्मूला आएगा ना, वो तो आपको पता है क्या भला? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 x1 क्या है? दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। x2 माइनस 6, x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 7, y1 सिंपल 7 और ये बाहर आना है स्क्वायर, सॉरी। ये देखो जी क्या आएगा? -8 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। लेते हैं जी इनके स्क्वायर, देखते हैं क्या आता है। 8 का स्क्वायर 64 और 14 का स्क्वायर 196। इनको अगर मैं ऐड कर लूँ तो ये आ जाता है स्क्वायर रूट 260। स्क्वायर रूट 260 को मज़ीद सोल्व कर लें फिर भी ठीक है, ना करें तो यहाँ तक भी फ़िलहाल ठीक है, क्योंकि बाद में तो फिर स्क्वायर रूट ले ही लेना होता है ना। तो एक दफ़ा यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 260 यूनिट्स। ठीक है जी, 2 चीज़ें निकली हैं अभी सिर्फ।
एक निकला है ये वाला AB, इस पर निकाल लेते हैं ना, बॉक्स बना लेते हैं AB। एक निकला है बेटा ये BC। अभी हमारे पास AC बाकी है, अभी हम AC निकालेंगे, ठीक है। तो AC के लिए मैंने लिख लिए हैं A और C जो वर्टेक्स की वैल्यूज़ हैं। दिस इज़ x1, दिस इज़ y1, नाउ दिस इज़ x2, दिस इज़ y2। अब AC के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होना है डिस्टेंस फॉर्मूला, वो आपको आता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 क्या है बेटा -6, x1 क्या है h और ये आ जाएगा स्क्वायर प्लस y2 क्या है -7 माइनस y1 क्या है 1 और ये होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा 6 प्लस h का स्क्वायर आ जाएगा ये, क्योंकि अंदर वाला जो माइनस है ना इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर अलहदा से, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है ना, इसलिए इसको भी हम लोग लिख सकते हैं सिंपली 8 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट तो साथ आना ही आना है। तो 6 प्लस h का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, तो वो तो ठीक है ना। दिस इज़ द फॉर्मूला, विच वन फॉर्मूला a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमें इसको ओपन करना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर 2 इंटू 6 इंटू h प्लस 64, साथ में आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो जी दिस इज़ द 36, दिस इज़ h स्क्वायर, दिस इज़ 12h, दिस इज़ 64, है ना। तो मज़ीद सॉल्व करने पे हमें पता चला कि ये h स्क्वायर, ये 12h, 64 और 36 कितना होता है, आई थिंक 100 होता है, तो 100 ही है, ये आ जाएगा हमारे पास सिंपली AC। तीनों वैल्यूज़ आ गई ना, AB BC AC तीनों आ गई हैं। अब हम इस पर सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो आपको पता है ना, या उर्दू में इसे मसला फिसागोरस कहते हैं। इट सेज के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो अब अपनी डायग्राम से देखते हैं कि कौन सा हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, कौन सा बेस, कौन सा परपेंडिकुलर। BC है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, है ना। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे जी BC का स्क्वायर है एक, तो बेस कौन सी है, AB बेस है, तो AB का स्क्वायर बेस प्लस परपेंडिकुलर क्या है बेटा AC, तो AC का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, BC की वैल्यू सिंपली 260 का स्क्वायर आ जाएगा। AB हमारे पास थोड़ा सा लंबा था, ये था AB, है ना। 4 प्लस h स्क्वायर, 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 36, ये था AB का, B स्क्वायर आएगा जाहिर है। AC देखते हैं जी क्या था, AC हमारे पास इसी पे था, h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100, h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट विद दिस, तो सिर्फ 260, कैंसिल आउट विद दिस 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 36, कैंसिल आउट, h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100। सॉल्व करेंगे, h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 2h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 12h 8h, 4 प्लस 36 कितना होता है भला 40 और 100 140 और ये 260। एक साइड पे हम लोग इसे ले जाते हैं, 0 इक्वल्स टू 2h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 140 माइनस 260। माइनस क्यों आ, क्योंकि उधर वो प्लस का था, तो 260 इधर आके माइनस हो जाएगा। 0 इज इक्वल्स टू 2h स्क्वायर प्लस 8h माइनस 120। इसको हम सीधा करके भी तो लिख सकते हैं, 2h स्क्वायर प्लस 8h माइनस 120 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन आ जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 4h माइनस क्या आ जाएगा 2 6 12, हाँ बिल्कुल ठीक है
एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, ये तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना, तो फैक्टराइजेशन से इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो फैक्टर्स ढूंढते हैं हम लोग, ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढेंगे जो अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 60 आंसर आए, उन्हें प्लस या माइनस करें तो 4 आए। क्या 160 हो सकते हैं ऐसे? नेवर। 230 भी नहीं, 3 1 3 3 2 3 और ये 20 तक नहीं, ये भी नहीं हो सकते। 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 टैक करते हैं जी 10। तो देखो बेटा 10 में से मैं 6 को माइनस कर दूं तो आंसर 4 आ जाएगा इजीली, है ना। दूसरी तरफ 6 और 10 को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? आंसर 60। तो बिल्कुल परफेक्ट है ना ये। 10h माइनस 6h माइनस 60 इक्वल्स टू 0। h कॉमन लेंगे, प्लस 10 माइनस 6h प्लस 10, दो केस बन गए, h माइनस 6 h प्लस 10। तो h माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 अलग चीज़ है, h प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 अलग है। तो h की दो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, क्या क्या है? h इज इक्वल्स टू 6 एंड h इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो दोनों ही इसकी वैल्यूज़ होंगी, हो सकती हैं, क्योंकि h कोई भी डिस्टेंस नहीं था कि इसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है, h कोई भी एक रैंडम नंबर था। ठीक है, तो ये भी इसकी वैल्यू है, ये भी इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 वाइंड अप होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।